हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियोस, कुछ वीडियोस की अगर मैं बात करूंगी तो लास्ट कुछ वीडियोस मैंने सेट्स के ऊपर अपलोड किया है। सेट्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हैं एंड हर एक कॉन्सेप्ट्स के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सो दैट वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपने वो वीडियोस देखी है, तो अभी इस वीडियो में सेट्स का एक PYQ आया था वेन डायग्राम के ऊपर। वैसे मोस्टली क्वेश्चन सेट्स के ना यूजिंग रिलेशन यूज करता है, बट यहाँ पे चूंकि मैंने सेट्स केवल पढ़ा है तो सिर्फ जो प्रॉपर ओनली सेट्स के कॉन्सेप्ट्स पे रिलेशन बेस्ड है क्वेश्चंस यूजिंग वेन डायग्राम एक क्वेश्चन दिया है, वो मैं करके दिखाती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने अपना वेन डायग्राम ही सिखाया था कि वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है कैसे यूज होता है, वेन डायग्राम को बनाते कैसे। सो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्विस्ट किया है, नोट डायरेक्टली दिया है क्वेश्चंस, मैं अभी पढ़ के बताऊंगी क्वेश्चंस में क्या है, बट कॉन्सेप्ट्स वैसे यूज करूंगी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेन डायग्राम को बनाते कैसे हैं। जैसे हम लोग वेन डायग्राम को बनाते हैं, जो थिंकिंग जो कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं वही मैं सेम यहाँ यूज करूंगी एंड देन क्वेश्चन का जो ट्विस्ट है वो अपन देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है A group of 40 students appeared in an examination of 3 subjects, mathematics, physics and chemistry. It was found that all students passed in at least one of the subject. इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, ये मैंने लास्ट मोमेंट पे भी डिस्कस किया था। अगर कभी ऐसा बोलते हैं एटलीस्ट एक में तो आएगा ही या ऐसा कुछ है ना, सो उसका मीनिंग है कि जितने भी पीपल्स हैं जो भी काम कर रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन का जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी पीपल एग्जाम दे रहे हैं, वो सबके सब कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हैं। मतलब जब हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उन तीनों सब्जेक्ट के बाहर कोई नहीं। मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जितने भी 40 पीपल्स, उसने बोले टोटल 40 पीपल्स, तो सब यही हैं, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ मैंने बताया था आपको, जो इस जोन में नहीं आते वो बाहर रहते हैं, जो इस ग्रुप में नहीं आते वो बाहर रहते हैं। बट उसने क्लियर बोला है कि हर एक बंदा एटलीस्ट एक एग्जाम तो दे रहा है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे सभी लोग इन्हीं में से कहीं तो भी है। यहाँ कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई पीपल नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है जो कोई भी किसी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे रहा है। एंड टोटल इज 40। देन नेक्स्ट उसने बोला है एक इन्फॉर्मेशन में एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स 20 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 25 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 16 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, एट मोस्ट 11 स्टूडेंट। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, एट मोस्ट 11 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। तो उसने पूरा एग्जैक्ट नहीं बताया कि इतने लोग, क्योंकि अगर मुझे बताता है कि मैथ और फिजिक्स में इतने लोग हैं तो फिर मैं यहाँ से फिल करना चालू करती हूँ, जैसे मैंने वेन डायग्राम का तरीका भी बताया। इवन अगर पूछा यही है तो एक्स लूंगी, लेट एक्स बच्चे हैं जो तीनों में पास हुए हैं, बट फिल यहीं से करूंगी और फिर ऐसे बाहर आती हूँ। तो अब इसने बोला है एट मोस्ट 11 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, at most 15 students passed in both physics and chemistry, and at most 15 students passed in both mathematics and chemistry. The maximum number of the students passed in all 3 subjects. मतलब यही पूछा है, लेकिन इसने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया, एग्जैक्ट ना दिया है ना पूछा है, इसने at most में बोला है, मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। ओके, सो शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल इज 40, जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ वेन डायग्राम। पूरा डेटा मैं यहाँ पे लिखूंगी, देन उसको यहाँ पे फिल करूंगी। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सो मैथ्स में उसके थे 20, 25 एंड 16, 20, 25 एंड 16। फिर उसने बोला है मैथ्स एंड फिजिक्स में एट मोस्ट बोला है, एट मोस्ट 11 स्टूडेंट। फिर उसने दिया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 15 एट मोस्ट दिया है ये भी, एंड फिर उसने दिया है मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आई थिंक ये भी उसने 15 ही दी है, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ, 15 इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 15 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। सो ट्विस्ट यही है बच्चों कि उसने एटमोस्ट बोल दिया, एग्जैक्ट नहीं बोला। एग्जैक्ट बोला तो मैं इसको एक्स लेती थी, फिर 11 माइनस एक्स और ऐसे फिल करके पूरा फिल करती थी, टोटल ये था, एंड देन ऐड की इक्वल टू 40। तो मैं करूंगी अभी भी वही, सिर्फ थोड़ा सा चेंज। मैंने सपोज किया कि मेरे जो तीनों के बच्चे हैं, जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हो रहे हैं, वो एक्स है।
अब वेन डायग्राम कैसे फिल करते हैं मैंने बताया, सबसे अंदर से फिल करना शुरू करेंगे, बाहर आएंगे। सो मैथ्स एंड फिजिक्स में एट मोस्ट है 11, ज्यादा से ज्यादा बच्चे 11 है। एक्स तो ऑलरेडी आ गए ना, तो यहाँ पे होगा 11 माइनस एक्स, होगा वो ही। हाँ, सो उसने क्या दिया बच्चों, उसने दिया है कि मैथ्स एंड फिजिक्स एट मोस्ट 11 स्टूडेंट, मतलब ये जो जोन है ये अभी अगर ये एक्स फिल करा तो ऑब्वियसली ये 11 माइनस एक्स है, बट ये पूरा जोन ज्यादा से ज्यादा 11 बच्चे हैं। तो यानी कि अगर ये पूरा 11 होता है तो 11 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई या तो ये वाला नंबर 0 होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये घटेगा। मतलब अगर x का वैल्यू जितना होगा उस हिसाब से ही सेटल आउट हो जाता है। सो यहां से मेरे पास x इज लेसर देन इक्वल टू 11, ये आपके पास आ गया है कि x इज लेसर देन इक्वल टू 11, मतलब x का वैल्यू 11 या उससे कम है। यानी कि जो तीनों में पास आउट बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 11 है मैक्स, और उससे के कम 10 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, करेक्ट। अब ऐसे इंफॉर्मेशन और भी है बच्चों, जैसे ये दिया है पीएनसी, पीएनसी में भी सेम है। अगर ये x है तो ये 15 माइनस एक्स होना चाहिए, और 15 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी लेसर देन इक्वल टू 15। बट आप एक चीज समझो, x तो यही है ना, नंबर ऑफ पासिंग, जो कि ऑल 3 सब्जेक्ट्स में है, नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो वो लेस देन इक्वल टू 11 आ रहा है, x से लेस देन इक्वल टू 15 आ रहा है, यहाँ से भी ऑब्वियसली वो आएगा, तो मैं इससे चेक करूंगी ना, x तो एक ही होगा ना। तो अगर मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 11, तो मैं 15 से क्यों चेक करूंगी। अगर आप 15 से चेक करोगे ना, सो 15 भी करना पड़ेगा, 14 भी करना पड़ेगा, 13 भी करना पड़ेगा, बट एक रिजल्ट है मेरे पास लेस देन इक्वल टू 11, तो इट्स बेटर कि मैं वहां से चेक करूंगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से अलग आएगा वैल्यू यहाँ से, क्योंकि जो सेटिस्फाइड करेगा इस प्रॉब्लम को वो x है, x की कोई तो भी वैल्यू, और वो ऑब्वियसली एक ही होगी, ये अलग अलग नहीं हो सकती है। ओके, सो इसके दैट्स व्हाई हम लोग ये डेटा ना यूज करके हम लोग ये डेटा यूज करेंगे, और इसके हिसाब से अब मैं वेन डायग्राम फिल करूंगी चेक करने के लिए। और जहां पे भी आपका ये जो कैलकुलेशन दिया है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये जहां करेक्ट बैठेगा वो आपका x का वैल्यू हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, राइट। कि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप यहाँ से फिल करना चालू करो, जैसा डेटा दिया वैसे बाहर आओ, और जो भी डेटा दिया अकॉर्डिंगली मैंने कंडीशन बना के चेक करूंगी। सो अभी अगर मैं पहला वैल्यू लेती हूँ x इज इक्वल टू 11, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, सो दैट मीन्स x पॉसिबल है कि 11 होगा। अब एक चीज समझते हैं बच्चों, अब मैं इसके लिए एक नया वेन डायग्राम बनाती हूँ x इज इक्वल टू 11 के लिए। लेट्स से क्या होता है, सपोज मेरा x 11 है। अगर मेरा x 11 है मतलब ये है, तो ये तो 0 हो गया ना सीधा सीधा सा, क्योंकि 11 माइनस एक्स था, ज्यादा से ज्यादा 11 ही लोग हो सकते हैं दोनों में, और 11 अगर यहाँ आ गया बेसिकली ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से बाहर आएंगे। अभी ये मैथ्स है, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। अब यहाँ पे मुझे नंबर नहीं पता है, मुझे पता है, और यहाँ पे भी मुझे पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 है, केमिस्ट्री और मैथ्स के 15 मैक्स। अब उसमें से 11 ही आ गए, अगर मैं 11 लेके चल रही हूँ, तो ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि मैक्स इज 15, तो 15 होने के लिए 4 भी होगा, फिर मे बी 15 नहीं है तो 3 भी होगा, 2 भी होगा। तो इट्स बेटर बच्चों कि अलग अलग, अब मैं कितने पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे ना, इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करती हूँ। एक्स मैंने ऑलरेडी किया है तो एक्स नहीं यूज कर सकते, मैं यहाँ पे वाई यूज कर, समझो ये वाई थे, फिर हम यहाँ पे फिल करते हैं, समझो ये जेड है, करेक्ट। अब वेन डायग्राम क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन फिल होने के बाद आप और बाहर आते हैं, मतलब ये जोन फिल करेंगे। मैथ्स में 20 लोग थे, 11 मैंने ये फिल कर दिए, 0 ये है, y ये है, तो ये कितना बच गया। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा 20 में से ये माइनस करेंगे, क्योंकि होल मैथ्स में 20 है जिसमें से ये ऑलरेडी आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है 20 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई। सिमिलरली फिजिक्स में कितने 25, तो ये टोटल फिजिक्स में 25 है इस वाले गोले में, जिसमें से ऑलरेडी ये आ गए अकॉर्डिंग टू द 11। सो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 11 कितना हो गया बच्चों, ये 14 माइनस जेड, एंड केमिस्ट्री में 16 है, 16 में से जिसमें कि ये ऑलरेडी आ गए हैं, सो 16 माइनस 11 इज 5 माइनस वाई माइनस, ये मैंने माइनस किया। अब उसने बोला था टोटल 40 स्टूडेंट हैं जो सबके सब किसी न किसी सब्जेक्ट्स में हैं, दैट मीन्स बाहर कोई नहीं है, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू 40 होना चाहिए। तो हम ये सॉल्व करते हैं, 9 माइनस वाई प्लस 11 प्लस वाई प्लस 14 माइनस जेड प्लस जेड एंड प्लस
5 माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 40। इसमें हम क्या करते हैं, ये सब हम लोग वन टाइम लेके ऐड करते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, सो इसका एक शॉर्टकट भी है कि ये गोले में मुझे पता है ना 20 है, 20 में से माइनस करके है, तो आप ये पूरा 20 ले लो, प्लस ये प्लस ये प्लस ये, वैसे भी कर सकते हो। सो ये मेरा 9 माइनस वाई, 0 ऑब्वियसली लेने की जरूरत नहीं थी, प्लस वाई, फिर प्लस 14 माइनस जेड प्लस जेड एंड प्लस करेक्ट। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, वाई वाई हमारा कैंसिल हो गया, जेड जेड भी हमारा कैंसिल हो गया, सो ये मेरा कितना हो गया बच्चे, 9 11 20, 20 प्लस 14 34, 34 प्लस 5 39, 39 माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 40। सो ये मेरा उधर चला गया, ये हो गया वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 39 माइनस 40 दैट इज -1। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये पॉसिबल है क्या कि y प्लस जेड इज इक्वल टू -1 है, मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी रहे होंगे वो ऐड करके -1 आए। दो अगर ये 0 भी होगा ना, ये साथ में 1 भी होगा तो 1 तो आएगा ना, माइनस नहीं आ सकता है। दो नंबर्स का एडिशन माइनस कैसे आएगा इस केस में जो हम ये वेन डायग्राम में फिल कर रहे हैं। वाई हमारे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री के हैं, जेड भी हमारे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हैं, उन दोनों को ऐड करके -1 इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि जो मैंने x इज इक्वल टू 11 लेके ये फिल किया था, ये मेरा रॉन्ग आया है, राइट। अब हम दूसरा चेक करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग बच्चों चेक करेंगे x इज इक्वल टू 10 के लिए। मैं अगेन एक वेन डायग्राम बना रही हूं यहाँ पे। जो मैं x इज इक्वल टू 10 को लेके फिल करूंगी कि हमारे मैक्स बच्चे 10 हैं। अरे जस्ट अ मिनट बच्चों, उससे अगर मैं अपने x का वैल्यू 10 लेती हूं, अरे इतना क्या गीला, चेंज माय मार्कर, ये हो गया 10, ठीक है। सो अभी आपका ये 0 लिया है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट सी, क्योंकि उसने मैक्स बोला था, तो अगर मैं इसका वैल्यू 10 ले रही हूँ तो अगर 11 पे नहीं आया है, मैंने चेक करके आपको दिखाया, तो अपन 10 पे यूज करते हैं। देन यहाँ पे y, यहाँ पे z, तो अब यहाँ पे बचेगा आपका 10 माइनस जेड, क्योंकि टोटल था 20, फिजिक्स का था 25, तो यहाँ पे बचेगा 15 माइनस जेड, सॉरी यहाँ पे 10 माइनस वाई, एंड यहाँ पे था ये बचा आपका 16 माइनस वाई माइनस जेड, एंड ओवरऑल कितना होना चाहिए आपका 40। सो अभी ये वाई वाई कैंसिल हो गया, जेड जेड भी कैंसिल हो गया, 10 प्लस 10 20, 20 35, 35 प्लस 6 इज 41, सो 41 माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स इक्वल टू 40, क्योंकि ओवरऑल इज 40। सो ये हो गया 40, तो 40 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, सो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। दिस इज पॉसिबल। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन आई थी बच्चों कि वो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे जो कंडीशन आई है वो पॉसिबल है। दो नंबर्स का एडिशन 1 हो सकता है, किस केस में, मे बी समझो एक 0 रहा होगा और एक 1 रहा होगा, समझो y 0 है और z 1 है सपोज यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है ना मैथ्स फिजिक्स के लिए, जैसे मे बी उन्होंने कोई नहीं लिया है, क्योंकि उसने बोला मैक्स पॉसिबिलिटी, इसके नीचे के होंगे बट दिस इज मैक्स, कि आपके जो ये ओवरऑल वाले थे, जो तीनों में पास होने वाले बच्चे थे, वो 10 होंगे। सो इसका आंसर इज 10। मैक्स पॉसिबिलिटी, एग्जैक्ट नहीं है, ये मैक्स पॉसिबिलिटी है, मतलब x इज इक्वल टू 9 के लिए आप निकालोगे तो वो भी ठीक बैठेगा, ठीक है। सो ये आपका एक क्वेश्चन था जो जेई के PYQs में आया है, जेई के शिफ्ट को। ये शिफ्ट है आपका बच्चे 30 जैन का, 30 जैन 2024 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था, यूजिंग वेन डायग्राम क्वेश्चन था।
सिर्फ ट्विस्ट यही था कि उसने एग्जैक्ट ना दे के एटमोस्ट पे पूछा है। वैसे ही आपको एटलीस्ट पे अगर देता है या वोट एवर किसी भी कंडीशन पे, सो आप यूजिंग वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट्स बनाना वैसे ही मैंने बनाया वैसे ही कि फिल करना चालू किया, एंड देन बाहर की साइड पे आए। बाहर की साइड पे मैं पहले ये लिया, फिर ये फिल किया, फिर उस अकॉर्डिंगली जो आपके टोटल नंबर ऑफ ये दिए थे यहाँ से ये फिल किया। वहाँ पे जो पॉसिबल कंडीशन आई वो नॉट पॉसिबल थी, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। देन आपको फिर मैंने उसके नीचे पे चेक किया। अगर ये 10 पे भी कुछ ऐसा आता है ना तो फिर हम 9 के लिए चेक करते थे, बट 10 पे जो कंडीशन है इट्स पॉसिबल, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो तीनों में पास होंगे और अकॉर्डिंगली अपन वेन डायग्राम बना सकते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा वेन डायग्राम का P1। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो ओके। एंड आपका कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।